नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आपके मन में अक्सर यह क्वेश्चन आता होगा ना कि जैसे मैं उसके पीछे भाग रही हूँ, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, वो मेरे पीछे कैसे भागेगी। और इसमें एक ही चीज़ आपके काम आती है, वो आता है रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपने रिवर्स साइकोलॉजी में मास्टरी कर ली है ना, आपने समझ लिया कि रिवर्स साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है ना, तो आप समझ जाओगे कि सामने वाले को अपने पीछे भगाना कैसे है और आप उसके पीछे भागोगे भी नहीं। आप समझ जाओगे कि किस लेवल पे जाके क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, किस तरीके से इसको एक्शन में लेके आना है। एंड एक चीज़ याद रखिए, रिवर्स साइकोलॉजी बहुत पावरफुल टूल है और यह आपके रिश्ते को बेहतर भी कर सकती है, यह आपके रिश्ते को बर्बाद भी कर सकती है। तो इसलिए बहुत समझदारी के साथ इसको यूज़ करना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी है कि बहुत सारे लोग रिवर्स साइकोलॉजी पे वीडियो बना रहे हैं। एक तो चैनल मैंने पूरा देखा है, पूरा नो कांटेक्ट नो कांटेक्ट नो कांटेक्ट नो कांटेक्ट। एक लड़की है, बस नो कांटेक्ट पे वीडियो बनाया जा रही है। एक बंदे का मैंने चैनल देखा है, भाई वो रिवर्स साइकोलॉजी रिवर्स साइकोलॉजी रिवर्स साइकोलॉजी पूरी वीडियोस ही बना रखी है। रिवर्स साइकोलॉजी पे पूरा चैनल ही एक का नो कांटेक्ट, एक का रिवर्स साइकोलॉजी पे चल रहा है। भाई जिंदगी के और भी एस्पेक्ट है ना, और भी चीज़ें तो तुम्हें कुछ सोचनी पड़ेगी ना, कुछ तो तुम्हारे इमोशंस और भी होने चाहिए ना। बस नो कांटेक्ट कर लो, रिवर्स साइकोलॉजी लगा लो। भाई क्या होगा इससे, तो आपको समझना पड़ेगा कि रिवर्स साइकोलॉजी आखिर है क्या, कहाँ यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है। समझ रहे हो? देखो यार, आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? किसी के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि वो इंसान आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो इंसान आपको चाहिए और उसमें आपका इंटरेस्ट है, इसलिए आप भाग रहे हो। भागते हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए, में भी तुम्हें आईफोन चाहिए, तुम उसके लिए एफर्ट लगाते हो ना, पैसे इकट्ठे करते हो, माँ बाप से बोलते हो, अलग अलग तरीके से मैनेज करते हो ना, क्योंकि वो तुम्हें चाहिए। जब आईफोन मिल जाता है, क्या उस समय भी उसकी उतनी वैल्यू होती है? नहीं। अगर किसी इंसान के घर पे हर किसी के पास आईफोन ही आईफोन है, पड़ा ही है, उसके घर पर 2-4 एक्स्ट्रा भी पड़े, उसको उसकी वैल्यू होगी? नहीं। लेकिन जिसने कभी देखा ही नहीं है, जिसने मतलब पूरे खानदान में जिसके कभी आया ही ना हो, वह क्या करेगा? उसको तो मिल जाएगा तो उछलेगा कूदेगा, वो देख भी लेगा। वो देखने के लिए लोग हाथ में लेकर के कि दिखा दो भैया आईफोन कैसा होता है। जब मैंने पहली बार आईफोन लिया हुआ था ना, मेरे पूरे गांव में किसी के पास आईफोन नहीं था। तो फिर मैं जब गया लेकर के, तो लोग भैया दिखाओ तो आईफोन कौन सा मोबाइल, अरे वाह वाह 1.5 लाख का है। तो मतलब लोग सरप्राइज होकर के, आज बहुत सारे लोगों के पास है। तो जब जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, उस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है और उस चीज़ की अगर हमारे दिमाग में वैल्यू हो कि यार ये तो इतना वैल्यूएबल है, अदरवाइज किसी कोई भी फ़ोन हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप आईफोन लेकर के निकलते हो ना, तो लोग एक बार देखते हैं कि यार हाँ आईफोन है इसके पास, उससे ज़्यादा महंगा तुम्हारे पास सैमसंग का हो, गूगल पिक्सल का हो, लोग उस पे गौर ही नहीं करते। सब एंड्रॉयड के कैटेगरी में आता है, भले ही महंगा हो। ऐसे में आप एक रिश्ते में जा रहे हो ना, आपको अपनी वैल्यू मेंटेन करनी होगी। जब आप वैल्यूएबल होंगे तो कोई इंसान इस तरह की हरकतें नहीं करेगा आपके साथ। तो सबसे पहले जब आप एक रिश्ते में जा रहे हो, आपकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपको आपकी लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होंगी तो कोई इंसान इस तरह की हरकतें करेगा ही नहीं जो तुम्हें अपने पीछे भगाए। और कोई तुम्हें अपने पीछे भगा रहा है तो तुम भागोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वर्थ पता होगी। जब तुम्हें तुम्हारी वर्थ नहीं पता है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम हो कौन, तुम्हारी इम्पोर्टेंस क्या है, तो तुम भागोगे ही कि यार मेरी तो ज़रूरत है, वो इंसान मुझे तो
चाहिए ही चाहिए। अरे भाई, उसको भी तुम चाहिए, उसको भी तुम चाहिए। लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए, मैं भी आज मुझे कोई चीज़ चाहिए जो मुझे 10 रुपए का मिल रहा है। कोई चीज़ चाहिए, मुझे ज़रूरी चीज़ है। मैं भी पानी चाहिए यार, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। कहीं पर मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। 10 रुपये या 20 रुपये की बोतल मिल रही है। अब वो पानी की बोतल जो 20 जिसकी वत है, वो चीज़ कोई मुझे 2 रुपये में मेरे पीछे पीछे लेके दौड़ रहा है। ले लो ना, ले लो ना प्लीज़, प्लीज़ 2 रुपये को बोतल दे रहा हूँ। ले लो ना, क्या होगा, उसकी वत ही मेरे लिए ख़त्म हो जाएगी। भाई, जो चीज़ मुझे 2 में मिल रही है, वो 20 रुपये की क्यों लूँगा? तो अगर जो चीज़ उसके पीछे पीछे भागते भागते आ रही है कि प्लीज़ 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 प्लीज़, वो उसके लिए एफर्ट क्यों लगाएगा? तो आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एक ही भाई देख, 20 का है, 20 देगा तो ही ये चीज़ होगी, तो ये बोतल तुझे मिलेगा। नहीं देगी, जा ढूंढ ले कहीं भी जाके। भाई, 20 की 20 को मिलेगी तुझे। अब जब हम अपनी वैल्यू इतनी कम कर देते कि ले लो ना यार, 20 रुपये का है, लेकिन तुम 2 रुपये में ले लो, फिर उस चीज़ की बात ही खत्म हो जाती है। तो आपको देखना है कि यार, एक इंसान अगर आपकी वैल्यू करता है, एक इंसान आपको समझता है, एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आप उसके साथ रहोगे। नहीं करता है, भाई तू जा सकता है, मैं मर नहीं जा रही हूँ और तुम मर नहीं जाओगे। किसी के बिना तुम जिंदा रहे होगे, तुम उसके बिना जिंदा थे, जिंदा हो उसके साथ और उसके बिना भी जिंदा रहोगे। लेकिन अगर तुमने अपनी वर्थ ही गिरा ली, तुमने वर्थ ही डाउन कर दिया ना, कुछ नहीं होने वाला है। कभी भी वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पाएगा। तो अगर चाहते हो तो रिवर्स साइकोलॉजी अब इस पर कैसे लगानी है, ये सुनो, ये समझो कि इस पर तुम्हें रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ कैसे करनी है। एक इंसान को आपने अपनी आदत लगा दी है कि ठीक है, तुम्हें जैसे उसकी आदत है, उसको भी तुम्हारी आदत है, बट उसको उस आदत के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि तुम भाग रहे हो उसके पीछे। अब आपको वो गेम ही रिवर्स कर देना है कि जैसे एक इंसान है जिसको अपने पीछे भगाना है, जो कि अपने पीछे भगा रहा है, उसको आदत हो गई है कि आप उसके पीछे भागोगे, आप उसको मनाओगे, आप उसकी रिक्वेस्ट करोगे। आपको आपका पैटर्न ही चेंज कर देना है कि अब अगर सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, आप भी कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, अब जिसको आदत पड़ी हुई है तुम्हारी कि भाई तुम्हारे मैसेज तो आने का उसको इंतजार रहेगा, यार मैं मैसेज नहीं करूँगा, लेकिन ये करेगी। 1-2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन उसकी हालत खराब होने लग जाएगी, क्योंकि आदत उसको भी पड़ गई उस चीज़ की कि तुम मनाते हो। अचानक से वो गायब जब हो गया ना, हालत खराब होगी सामने वाले इंसान की। सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है, आप वहाँ पर एक्शन लोगे कि नहीं? भाई, अगर तुम्हें ये करना है या वो चीट कर रहा है तुम्हें, तुम बोलोगे कि तुम जाना है, जा सकते हो, आई डोंट केयर, रहना है मेरे साथ तो अच्छे से रिस्पेक्टफुली रहोगे तो रहेंगे, नहीं रहोगे तो जा सकते हो। जब आप उसको एटीट्यूड दिखाते हो ना कि यार तुम्हें रहना है तो अच्छे से रहना, नहीं रहना है तो जा सकते हो, आई डोंट केयर, ठीक है कोई बात नहीं, जी लेंगे तुम्हारे बिना भी, जिंदगी जीनी आती है, गेम ही पलट जाएगा, वो खुद भाग के आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ज़रूरत है उसको तुम्हारी। उसको भी पता है तुम्हारे जैसी केयर करने वाली नहीं मिलेगी उसे। अगर कोई लड़की है तो उसको भी पता है कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो इतना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। तो अगर उसे कोई मिल रहा है तो उसको उसकी वैल्यू पता है, बट उसे पता है कि वो चीज़ जब मुझे 2 रुपये में मिल जा रही है, कोई रिक्वेस्ट करके आ रहा है, तो मैं 20 क्यों लगाऊंगा, तो वो एफर्ट क्यों लगाए। तुम्हारे लिए उस चीज़ का एहसास उसे दिलाना ज़रूरी है, और इसीलिए रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ होती है कि भाई हमने अपना पैटर्न ही रिवर्स कर दिया। जिस चीज़ की उसको आदत थी ना कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने वो आदत ही बदल दी। तो जब आप वो चीज़ें वहाँ पर स्टैंड लेना स्टार्ट करते हो, रिवर्स करते हो, अपने पैटर्न की अब रिवर्स हो रहा है। जब आप अपने एक्शन रिवर्स करते हो, फिर
सामने वाला इंसान जो कर रहा था उसको भी रिवर्स आना पड़ेगा, वो रिवर्स आएगा, वह भागेगा पीछे, अब उसे आपको मनाना है, अब वो आपको मनाएगा। अब यहाँ पर आपके पास अथॉरिटी होगी कि वो आ रहा है आपके पास। अब आप अपनी बातें रख सकते हो, अब आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो। और मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आपको आपके रिश्तों में किसी को अपने पीछे भगाने की ज़रूरत है। आप लड़के हो, आप लड़की हो, कोई भी हो, आपको आपके पार्टनर को अपना कुत्ता नहीं बनाना है। आपको आपके पार्टनर को गुलाम नहीं बनाना है। आपको अपने पार्टनर को नौकर नहीं बनाना है। क्या आपने उसको नौकर बना के खुद नौकरानी बन रहे हो? गुलाम बना के तुम गुलाम बनाकर राजा हो रहे हो? नहीं यार, अपने पार्टनर को राजा की तरह रखना है, बट देखना है कि क्या उसकी औकात है राजा की तरह रखने का। अगर वो मुझे गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है तो मैं गुलाम नहीं बनूंगी, ये पॉइंट होना चाहिए। बाकी अगर कोई अच्छे से रह रहा है, कोई प्यार से रह रहा है, कोई समझ के रह रहा है, तो डेफिनेटली उन्हें वो इज्जत दीजिए। किसी को पीछे भगाने के बारे में मत सोचिए, रिश्तों को ठीक करने पर फोकस कीजिए कि हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसको ठीक कैसे करें। पीछे भगाने में मत पड़िए भाई, मैं भाग रही हूँ तो वो मेरे पीछे भागे ना भैया। इज्जत से रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ रहने लग जाओ। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन ए रिलेशनशिप। किसी को पीछे भगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, समझ रहे हो? तो रिवर्स साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट कि यार जो हैबिट सामने वाला इंसान कर रहा है ना, रिवर्स कर दो उस पे, तो वो जो तुम कर रहे हो वो रिवर्स हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो? तो आई होप ये वीडियो तुम्हें कुछ हेल्पफुल लगा होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।